देखिए अपने पास यूनिट 4 चल रही थी और यूनिट 4 में मैंने तुमको जो अपने पास बेरियन होते हैं, फर्मियन होते हैं, लेप्टॉन होते हैं और जो अपने पास हाइड्रोन होते हैं, मेसोन कण होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। और जो पदार्थ होते हैं और पदार्थों के अपने पास क्या होते हैं, प्रति पदार्थ होंगे। क्या होंगे? प्रति पदार्थ होंगे। कि स्वाभाविक है कि भाई अपने पास परमाणु होता है, जो अपने पास पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? तो जो अपने पास परमाणु जो उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं होते? होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी कोई ना कोई एंटीकण होते हैं, नहीं होते? तो इलेक्ट्रॉन तो जो अपने पास प्रतिकण होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन का होता है वो एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का होता है जो कौन सा होता है? एंटी न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है सभी को? और सभी की मैंने तुमको परिभाषा लिखा दी थी, फर्मियन क्या होते हैं, बेरियन क्या होते हैं। क्लियर? कि एक चीज और बताई थी, वह विचित्र क्वांटम संख्या क्या होती है? क्या है विचित्र क्वांटम संख्या? कि भाई जो अपने पास पाइमेसन कण होते हैं उनको समझने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की जरूरत होती है। तो वो एक नई क्वांटम संख्या क्या कहलाती है? उसकी विचित्र क्वांटम संख्या कहलाती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, और जो मैंने तुमको पहले बताए थे कि भाई बेरियन क्या होते हैं, बेरियन मैंने तुमको s बराबर -1 वाले बता दिए थे, s बराबर -2 वाले और s बराबर -3 वाले। तो जो s बराबर -3 वाला होता है वो कौन सा होता है? ओमेगा कण, वो ओमेगा कण होता है। क्लियर? और s बराबर -1 के लिए मैंने क्या क्या बताया था तुम्हारे लिए कि एक तो लैम्डा होता है और एक क्या होता है? सिग्मा। क्लियर? और s बराबर -2 के लिए बताया था मैंने जाई। क्या बताया था? जाई। और इन्हीं सभी कणों के क्या होता है? 6 होते हैं कि 6 होने पर वो कौन कौन से कणों में टूटते हैं। क्लियर है? कि जो मैंने तुमको सिग्मा बताया था, सिग्मा 3 फॉर्म में टूटता है, एक तो सिग्मा प्लस, एक सिग्मा नेगेटिव और एक सिग्मा 0। क्लियर है सभी को? यहां तक मेरा अपना पोर्शन हो गया था। और आगे आज अपना है कि डालिए कि संरक्षण नियम, संरक्षण नियम हेडिंग है अपने पास संरक्षण नियम, संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। यहां डाल लेना अन्योन्य क्रिया से पहले, अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया से पहले, अन्योन्य क्रिया से पहले। क्लियर? अन्योन्य क्रिया से पहले। तो इसमें जो अपने पास ऊर्जा संरक्षण का जो नियम आता है वो 2 प्रकार से होता है अपने पास। एक तो यथार्थ रूप में होता है, यहाँ पे एक बना लेना। संरक्षण जो नियम होता है वो 2 प्रकार से होता है। इधर साइड लिख लीजिए कि यथार्थ संरक्षण, यथार्थ सॉरी यथार्थ संरक्षण सभी अन्योन्य क्रियाओं में, सभी यथार्थ संरक्षण सभी अन्योन्य क्रिया, सभी अन्योन्य क्रिया, सभी अन्योन्य क्रियाओं में, सभी अन्योन्य क्रियाओं में वैध है, वैध है। ये एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना। एग्जाम्पल जैसे ऊर्जा, संवेग आदि। दूसरे पार्ट में लिखिए कि ये दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में, ये दुर्बल अन्योन्य क्रिया, ये दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में वैधनीय है, वैधनीय है। जैसे डाल लेना एग्जाम्पल के तौर पे संभारित
प्रचक्रण, संभारिक प्रचक्रण, संभारिक प्रचक्रण विचित्रता, विचित्रता, कॉमा, संभारिक प्रचक्रण विचित्रता, कॉमा, समता, समता, कॉमा, आवेश, आवेश आदि, आदि। क्लियर? इसमें पहला डालिए ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। क्लियर? देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है कि जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि जो अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद ऊर्जा, कि अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा और अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, अर्थात बराबर होती है। तो वो नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। क्या लिखा है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद की जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है? समान रहती है। वही नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। क्लियर? तो इसमें लिखिए कि मूल कणों की, लिखिए इसमें मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की नीचे लिख लेना थोड़ा सा, मूल कणों की, मूल कणों की अभिक्रिया, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, अभिक्रियाओं में कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा रहित, द्रव्यमान ऊर्जा रहित, द्रव्यमान ऊर्जा रहित संरक्षित रहती है, संरक्षित, संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। क्लियर? अर्थात, अर्थात, अर्थात अभिक्रिया से पहले, अर्थात अभिक्रिया से पहले, अर्थात अभिक्रिया से पहले और बाद, और बाद, और बाद कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा समान रहती है, समान रहती है, समान रहती है। जैसे, जैसे, जैसे न्यूट्रॉन 6, जैसे न्यूट्रॉन 6, जैसे न्यूट्रॉन 6। तो जब अपन न्यूट्रॉन 6 करते हैं तो कैसे करते हैं बता सकता है कोई? न्यूट्रॉन 6 करते हैं तो वो किस किस में टूटता है? प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 एंटी कण, 1 एंटी कण। तो यहाँ पर जो अपने पास मान होते हैं Mn(c²), Mn(c²) का मान मैंने तुमको पहले बता दिया था कितना होता है? 939 पॉइंट कितना होता है? 565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अपने पास Mp(c²) का मान होता है वो कितना होता है? 938.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और Mn जो c² होता है, MEc² और MEc² का मान टोटल कितना होता है अपने पास? 0.5
0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो mvc² होता है उसका मान कितना हो गया 0। कितना होता है 0। तो यहां लिख देना। तो देखिए, तो अपने पास हम न्यूट्रॉन चेक करते हैं तो देखिए कितना कितना आता है। देखिए जो अपन जब इसका मान निकालेंगे तो mnc² कितना निकालेंगे, mnc² माइनस mpc²। क्या सूत्र हो जाएगा इसका, देखिए तो देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 939.565 माइनस mpc² का मान कितना हो गया 938.272 माइनस mec² तो 0.511 क्लियर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करके मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नीचे लिख देना, यह ऊर्जा मुक्त होती है, यह ऊर्जा मुक्त होती है, यह ऊर्जा मुक्त होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये बार की गतिज ऊर्जा के रूप में, की गतिज ऊर्जा के रूप में क्लियर। नोट डाउन करिए एक बार। नोट डाउन करिए जल्दी से कि क्या बताया मैंने कि जो संरक्षण नियम होता है अन्योन्य क्रिया से पहले दो प्रकार से होता है। पहला है कि जो अपने पास यथार्थ संरक्षण वाली जो सभी अन्योन्य क्रिया हैं, क्या है सभी अन्योन्य क्रिया हैं, उनमें ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है वैध होता है। दूसरा क्या है कि जिनमें जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है, क्या होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है, उनमें भी ये ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है वैध नहीं। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया किस किस पर काम करती है कि जो अपने पास संभारिक पृथक्करण होता है, विचित्रता होती है, समता होती है और आवेश होता है, वो सभी क्या होती हैं दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। इनमें सभी में कौन सी क्रियाएं काम करेंगी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। इसी प्रकार ऊर्जा संवेग पर कौन सी अन्योन्य क्रिया काम में करेगी, जो अपने पास यथार्थ संरक्षण के रूप में जो अपने पास निश्चित प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया होंगी वो उन पर भी अपने पास कौन सा नियम वैध होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है। क्लियर। अब इसमें पहला आता है अपने पास ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा और अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा क्या रहती है संरक्षित रहती है। अर्थात तुम कह सकते हो कि अभिक्रिया से पहले की कुल ऊर्जा तथा अभिक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा क्या रहती है आपस में समान होती है। अभिक्रिया से पहले भी और अभिक्रिया से बाद की भी जो कुल ऊर्जा होती है वो दोनों क्या होती है समान होती है। उदाहरण के तौर पर अपन ने ले लिया कि भाई न्यूट्रॉन का क्षय किस प्रकार होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम में अपन ने उदाहरण के तौर पर क्या लिया है न्यूट्रॉन का क्षय। तो जब अपन न्यूट्रॉन का क्षय करते हैं तो न्यूट्रॉन किस किस में टूट जाता है, एक तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस जो अपने पास जो गतिज ऊर्जा की जो अपने पास इसका एंटीकण होगा प्रतिकण होगा वो। क्लियर। आगे बात आती है कि इनके फिक्स मान होते हैं mnc² का ये मान होता है mpc² का ये होता है mec² का ये होता है mvc² का मान ये होता है। क्लियर। अब अपन जब इसका मान निकालेंगे तो अपने पास एक सूत्र होता है, क्या होता है कि न्यूट्रॉन क्षय में कि mnc² माइनस कितना होता है mpc² माइनस mec²। क्या होता है mnc² माइनस mpc² माइनस mec²। क्लियर। तो जब इसका मान मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो अपने पास न्यूट्रॉन का क्षय होता है ऊर्जा संरक्षण नियम में
तो ये कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। किसके रूप में करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए दूसरा लिखिए इसमें संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा लिखिए संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा है इसमें संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का, संवेग संरक्षण का नियम पहले भी बता चुका हूं कि संवेग संरक्षण नियम क्या होता है कि जो अपने पास मूल कणों की जो अपने पास अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, मूल कणों की जो अपने पास अभिक्रिया होती हैं, तो उनका जो कुल रेखीय संवेग होता है, क्या होता है, कुल रेखीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो उस नियम को अपन क्या बोल देते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर सभी को कि जो मूल कणों की जो अभिक्रिया है उसमें जो कुल रेखीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर। तो लिखिए इसमें, लिखिए मूल कणों की अभिक्रियाओं में, लिखिए इसमें मूल कणों की, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की, मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल रेखीय संवेग, अभिक्रियाओं में कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, सदैव, सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है, रहता है। क्लियर। तो जैसे लिख लीजिए इसमें, जैसे, जैसे पाई नेगेटिव जब ये टूटेगा तो इसमें ये किस किस में टूटेगा, U प्लस V, V म्यू, V म्यू। क्लियर। आगे लिख देना इसमें, ये क्या हुआ इसका 6, क्या हुआ है 6। क्लियर। ये तो क्या होता है अपने पास स्थिर, क्या होता है स्थिर, क्या होता है स्थिर। ये क्या होता है अपने पास, जो अपने पास जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं सभी, तो क्या हो गए ये अपने पास गति संवेग, दोनों क्या हो गए, गति संवेग। ये भी कौन सा हो गया, गति संवेग। क्लियर। गति संवेग। तो इसका मान अपने पास किसके बराबर आएगा, अपने पास 0, किसके बराबर आएगा, 0 बराबर P, P म्यू प्लस V, V और दूसरा मान कितना आएगा, P V। क्लियर। P V नोट डाउन करिए। देखिए जब भी कोई अपने पास कण क्या होता है, जो भी अपने पास कोई मूल कण होता है वो स्थिर होता है, तो स्थिर अवस्था में उसका मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। और जब अपने पास U नेगेटिव प्लस V म्यू नेगेटिव जब इसका क्षय करते हैं, तो क्षय करने के पश्चात ये क्या करेंगे, कण मूल कण जो गति करेंगे, तो गति करने के पश्चात जो इनका वेग संवेग होगा, तो संवेग कितना होता है, एक भाई संवेग को किससे डिनोट करते हैं अपन, P से। तो इसका क्या हो जाएगा, P म्यू प्लस और इसका क्या हो जाएगा, P V। क्लियर है सभी को।
तो जो अपने पास जो संवेग संरक्षण आएगा, इसका जो संवेग आएगा तो 0 बराबर पी म्यू प्लस पी वी कब आएगा? क्षय होने के पश्चात। क्लियर? इसमें तीसरा लिखिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो देखिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है कि जो अपने पास जब मूल कणों की जो अपने पास अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? मूल कणों की जो अपने पास अभिक्रिया होती हैं उनका जो प्रारंभिक कोणीय संवेग होता है, क्या होता है? प्रारंभिक जो कोणीय संवेग होता है वो अंतिम कोणीय संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात क्या कहोगे कि प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। किस नियम में? कोणीय संवेग संरक्षण नियम में। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए इसमें लिखिए मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग, कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग, कुल अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो इसमें मंझले कोष्ठ में लगा देना कि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? प्रचक्रण प्लस कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग के प्लस, तो ये किस किस में टूटता है मैंने पहले ही बता दिया था, पाई प्लस और पाई जीरो, और इन दोनों का मान किसके बराबर होता है? 0 के, और इसका भी के का मान भी कितना होता है? 0। क्लियर? नोट डाउन करिए। क्लियर सभी को कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है कि जो कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग और कुल अंतिम कोणीय संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। के प्लस किस किस में टूटता है मैंने पहले की पिछली वीडियो में बता दिया था, पाई प्लस और पाई जीरो में, और इन दोनों का मान कितना होता है? 0, और इसका भी कितना होता है? 0। क्लियर? तो ये कोणीय संवेग बराबर प्रचक्रण प्लस कक्षीय कोणीय संवेग, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला डालिए इसमें चौथा, आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम चौथा है इसमें आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम लिखिए इसमें आवेश संरक्षण नियम में कि मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल आवेश
कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कॉमा अभिक्रिया के बाद कुल आवेश के बराबर होता है। क्लियर? तो नीचे लिख देना आवेश में कि जो पाई प्लस होता है वो किस में टूटेगा अपने पास, म्यू प्लस वी म्यू। क्लियर? और दूसरा भी अपने पास पाई प्लस की फॉर्म में है, ये किस में टूट जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन प्लस वी ई। और तीसरा अपने पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन किस में टूटेगा अपने पास, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वी ई। इनके ऊपर सबके ऊपर बार लगा देना। अगला लिखिए, लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम लिखिए। इसमें मूल कणों की अभिक्रियाओं में प्रत्येक फैमिली के कुल लेप्टॉन क्वांटम संख्या का सदैव संरक्षण होना चाहिए। क्लियर? लेप्टॉन क्या होते हैं, जिन पर दुर्बल बल कार्य करता है। तो लेप्टॉन फैमिली के लिए जो अपने पास जो सदैव संरक्षण है वो क्या होना चाहिए, क्वांटम संख्या के लिए संरक्षण होना चाहिए। तो नीचे लिख लेना, व्यू नेगेटिव बराबर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस वीई प्लस कितना आ जाएगा, वी म्यू। आगे लिख लेना 6 वर्जित नहीं है। 6 वर्जित नहीं है। क्षय वर्जित नहीं है। नीचे लिख देना, जबकि ऊर्जा कौमा संवेग आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है।
जबकि ऊर्जा कौमा संवेग कौमा आवेश संरक्षित है। आते हैं लेप्टॉन संख्या, आते हैं लेप्टॉन संख्या का उपयोग लेते हैं, तो इसके आ जाएगा, आते हैं म्यू प्लस, इसका किस में टूटेगा, 6 कितने में होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में होगा, प्लस Ve प्लस ये किस में टूट जाएगा, Ve म्यू। क्लियर? तो अपने पास इसकी जो अपने पास क्वांटम संख्या होती है वो 0, ये -1, ये 1 और ये 0। नीचे लिख देना यहां कोष्टक में संरक्षित है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या के संरक्षण का नियम क्या हो गया कि भाई मूल कणों की अभिक्रिया में प्रत्येक फैमिली के कुल इलेक्ट्रॉन कण क्या होते हैं, जिन पर दुर्बल बल कार्य करता है, न कि प्रबल बल। तो क्वांटम संख्या सदैव क्या होनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन संख्या के संरक्षण नियम के लिए। तो म्यू नेगेटिव है जो उसका जब मैं 6 करूंगा तो 6 इसमें होगा, नेगेटिव में होगा, लेकिन क्या कह रहा है कि वो संरक्षण रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में वो 6 उसका जो 6 होता है म्यू नेगेटिव का, वो इलेक्ट्रॉन संख्या के संरक्षण नियम में वैध नहीं होता है, अर्थात वर्जित नहीं है। इसलिए जबकि ऊर्जा संवेग आवेश पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन संख्या का संरक्षण नियम वर्जित होता है अर्थात संरक्षित रहता है। अतः इलेक्ट्रॉन संख्या के लिए अपन म्यू प्लस का प्रयोग करते हैं, और म्यू प्लस का जब अपन 6 करेंगे तो किसमें टूटेगा, पॉजिट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन, तो E पॉजिटिव प्लस Ve प्लस V म्यू नेगेटिव। क्लियर? इसका जब अपने पास 6 करने के पश्चात जो इसका मान आएगा वो कितना आता है, 0, -1, 1 और 0। क्लियर? चारों के लिए भिन्न भिन्न मान आए हैं। क्लियर? इसका मान दूसरा का अपन क्या किया, 6। लेकिन जब ये आवेश ऊर्जा और जो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, और संरक्षित रहती है तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन संख्या का संरक्षण नियम है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, न कि नेगेटिव चार्ज के लिए। क्लियर? जब अपन नेगेटिव चार्ज का जब अपन 6 करते हैं तो उसका 6 वर्जित नहीं होता है। क्लियर? इससे आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में देखेंगे, इसको एक बार पढ़ लेना।